आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे कुर्सी के किस्से की। कुर्सी का किस्सा इसलिए शुरू हो चुका है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज जो भी वहां पर देखने को मिला, 2 कुर्सियां, पद 1, कुर्सियां 2, 1 कुर्सी पूर्व सीएम की और 1 कुर्सी वर्तमान सीएम की। कुर्सी खाली रखी गई, क्यों खाली रखी गई? भरत का नाम इसमें आया, खड़ाऊ का नाम इसमें आया, रामायण के पात्रों का ज़िक्र इसमें किया गया, वनवास की परिभाषा यहाँ पर अलग तरीके से पेश की गई। लेकिन ये कुर्सी का जो किस्सा था, आखिरकार इसके मायने क्या हैं? बीजेपी ने हालाँकि इस पर तंज कसा है और ये कहा है कि ये एक तरह से उन चरित्रों का अपमान है, संविधान का अपमान है जिसकी उन्होंने शपथ ली है। लेकिन क्या ये सही है? नियम कायदे क्या कहते हैं, इसके इतर ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले 4 से 5 महीने में जो चुनाव है, कहीं सारी कवायद किससे जो कुर्सी की चल रही है, वो उसी वजह से तो नहीं है। इन सभी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि देवेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल बनता है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसमें शपथ ग्रहण के बाद आज जब पदभार ग्रहण की बारी आई, तो एक कुर्सी को खाली रखा गया। उस कुर्सी को खाली नहीं रखा जाता और उस कुर्सी को साइड में रख के एक नई कुर्सी को वहां पर उस पर वो बैठती, जैसे एक अलग जो कुर्सी उन्होंने ली थी उसी पर बैठ जाती और एक खाली कुर्सी को साइड में नहीं रखते। तो भी मायने इसके यही निकलते कि वो एक सम्मान रखती हैं जिन्होंने उनको सीएम की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन बगल में उस खाली कुर्सी को दिखाना, अगर इस तरह से खाली कुर्सी साइड में रखी है तो जाहिर तौर पर विपक्ष के निशाने पर तो आएंगी। आपके पार्टी के नजरिए से इसके क्या मायने आप बताना चाहेंगे? देखिए प्रभात जी, आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर लड़ा था। जनता ने हमको भारी बहुमत जो था वो अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साजिशों के तहत उनको तंग किया, उनकी जो छवि जो थी उसको खराब करने की कोशिश की। एक ईमानदार अफसर जो नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करने आया, जिसने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसकी छवि पर चोट की गई। इससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत के बीच में जाऊंगा, जनता तय करेगी मैंने बेईमानी की है, मैं ईमानदार हूं। तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लेकिन एक संकेत और एक मैसेज दिल्ली की जनता के बीच में भी साफ है और हम लोग भी लगातार इसको बिल्कुल प्राउडली बोल रहे हैं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं और आने वाले चुनाव में हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी अभी भी पूरी ताकत हम लोग अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर उस कुर्सी पर बैठाने के लिए लगाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, कट्टर ईमानदार नेता है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज सवाल उठा रही है, देखिए प्रभात जी, देखने वाली बात है कि राम को मानने वाले देश में राम के रास्ते चलने पर आज विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वही भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर वोट लेती है, हम तो भगवान राम के पथ पर चल रहे हैं, हम तो उनके दिए हुए आदर्शों पर चल रहे हैं, आज उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद में उलझी हुई पार्टी है, ये खुद का देखते नहीं, दूसरों पर और आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी पहले भी प्रतिबद्ध थी जनता की सेवा करने के लिए, अब भी प्रतिबद्ध है। कुर्सी खाली रखना एक संकेत है, एक हम लोगों ने अपना एक सांकेतिक अपना विरोध लगातार जारी रखा है और एक मैसेज जो था हमने जारी रखा है कि हमारे नेता के साथ में गलत हुआ, हमारे नेता को जो है उनका शोषण किया गया, उनको परेशान किया गया, हम उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वो सांकेतिक एक विरोध लगातार जारी रहेगा और अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता थे, हमारे नेता रहेंगे और आतिशी ने भी यही बात दोहराई है। जी। ओम जी, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से क्योंकि देखिए खाली कुर्सी को लेकर सियासत इसलिए भी तेज हो रही है। जरूरत इस बात की थी या नहीं, या आम आदमी पार्टी अपने नजरिए से इसको देखती है। लेकिन संवैधानिक तौर पर अगर मान लीजिए कोई पद मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मिल चुका है, तो वो उस संवैधानिक पद का सम्मान करते हुए उस कुर्सी पर बैठे। साइड में खाली कुर्सी रखने से आपको नहीं लगता कि सीधा सीधा साधने की कोशिश की जा रही है 4 महीने बाद के चुनावों को? और अभी से एक तरह से सीएम के फेस के तौर पर केजरीवाल का प्रोजेक्शन हालांकि इससे पहले से भी था, लेकिन अभी भी यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा सीएम फेस से होंगे और एक कैंपेनिंग आज की इस खाली कुर्सी के जरिए आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी अगले 4 महीने को लेकर। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है वो बहुत अलग किस्म की बात है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री या कोई कौन सा वो सिंबल लेकर के पार्लियामेंट में एंट्री करता है, उसको आप क्या कहें? हमारे यहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो रचे हुए पात्र हैं, उनका इस्तेमाल करना पॉलिटिकल पार्टीज की खास एक
लाभकारी आदत रही है, और उससे पता लगता है इससे कि जैसे भरत और राम का सिलसिला, भरत खड़ाऊ तक करके और 14 बरस तक इंतजार करते रहे, राम का तब आएंगे तो राम को वापस उनको देंगे उनका जो हक है। लेकिन ये इतना सहज नहीं है। आम आदमी पार्टी ये नहीं सोच रही है कि एक संवैधानिक तौर तरीके के माध्यम से जब आप इलेक्ट होकर के आते हैं तो आप नेता चुनते हैं, वो पद की शपथ है। अब वो तो क्योंकि कार्यालय हुआ है और कुर्सी अलग से बना के रख दोगे, तो ये देखिए मजाक तो मजाकी स्टाइल में तो कर सकते हो, लेकिन ये सब कोई मान्यता नहीं मिलती। मान्यता तो देखिए जिस प्रकार से उसी को मिलेगी जो आज वो है, और जो कुछ हो रहा है घटित वो सब चीजें बड़ा अलग तरह का माहौल। अब पता नहीं क्या करना चाहते हैं केजरीवाल जी। तो शुरू से जिस प्रकार से IRS थे, उसके बाद किस प्रकार से उनकी पत्नी IRS थी, इस तरह इस्तीफा दिलवाया और फिर ये सब कुछ हुआ। वो कह रही कि हमारे मंत्री को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया नहीं डाला, तो जब अगर आरोप लगे थे तो कुछ होगा, कुछ तो कुछ है। ऐसी बात तो है नहीं, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए निश्चित रूप से आपको अभी तक न्यायालय ने ना तो देखिएगा कि मनीष सिसोदिया को फ्री किया है, ना केवल इसलिए किया है कि भाई आप आरोप जिस तरह से केस चलना चाहिए नहीं चल पा रहा, जमानत दे दी गई है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में क्या पता किस तरह का खेल होगा। इनका फायदा केजरीवाल को मिलेगा नहीं मिलेगा, जब चुनाव होंगे जनता उनके समर्थन में आएगी नहीं आएगी। जैसे आप कह रहे हो हम सब कुछ फ्री देंगे, फ्री देना क्यों चाहते हो? इसका मतलब केवल आप राजनीति को बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए अगर राजकोष को लुटाना चाहते हो तो लुटाओ, कौन मना करता है। लेकिन ये देखिए कि लोकतंत्र कभी भी हर चीज को फ्री देकर के उसको कहना क्या चाहते हो कि एक लिमिट तो तय करोगे ना। जो आदमी जिस प्रकार से अपन यहाँ जयपुर में, आप राजस्थान में बात करते हैं बिजली, आप आधो को फ्री देना चाहते हो, आधो नहीं देना, जो देना चाहते हो उसको महंगी बिजली मिलेगी। तो देखिए निर्णय करने का आपको अधिकार, जिस तरह से गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए जो निर्णय करती है वो ठीक नहीं है। इसलिए एक कि आज की स्थिति में कुर्सी को खाली रखने से क्या होगा? कुर्सी पे तो आपको अधिकार है बैठने का, आप बैठो, और केवल ये दिखावे के लिए कि मैं तो केजरीवाल को इतना मानती हूँ, क्योंकि केजरीवाल के कारण ही बनी हो आपको, कि विश्वास व्यक्त केजरीवाल के कारण ही आपको विश्वास हुआ, नहीं तो आपको कौन बनाता? आपको, आप भी मंत्री थे एक सिंपल। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की बातें हैं, अब क्योंकि चुनाव कितने टाइम में होगा ये तो डिक्लेयर होगा जब उसके बाद सामने आएगा, लेकिन जनता समर्थन वापस देगी नहीं देगी। लेकिन आप ईमानदार कैसे घोषित हो पाओगे? ईमानदार तो जब भी घोषित होगे जब आपको आपके ऊपर लगे आरोप के अंदर न्यायालय फ्री कर दे आपको, नहीं आप तो ठीक हो, आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। एक मजाक हो रहा है राजनीति में। जिस तरह से नैतिकता जो पहले दिखाई जाती थी नेताओं के माध्यम से, अब नैतिकता के बजाय वोट कैसे मिले से ज्यादा पार्टी को कैसे वापस से सत्ता में आया जाए, इसका एक नाटक चल रहा है। जो नाटक निश्चित रूप से देखिए राम राज्य की तो कहानी अलग है। वो तो देखिएगा राज तिलक हुआ करता था, वहां पे शपथ नहीं होती थी। तो ये देखिए वो और इस शासन में अंतर है। इसमें है कि आप लोकतंत्र के आधार पर, वोटों के आधार पर जीत के आते हो और फिर उसके आधार पर अपना दल का बहुमत लेकर के कहते हो कि मैं नेता बनाऊं इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर आप कहोगे कुर्सी खाली रहेगी और मैं उनके, अब ये सब नाटक ठीक नहीं है। जी, देवेंद्र जी, आपने कहा कि अभी हम राम के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिल्ली ये जनता तय करेगी कि हम दोषी थे या नहीं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जनता उस कोर्ट में चल रहे मामले को कैसे तय करेगी? वो तो वहां पर जो सबूत पेश किए जाएंगे वो तय करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जनता की तरफ से ये दबाव बने कोर्ट पर? कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं करती है। कुर्सी खाली रख के किस पर दबाव बनाने की कोशिश है? जो मामले चल रहे हैं उनको इससे उसको इनसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? वो मामला नहीं देखिए चलेगा, जनता की अदालत कैसे तय करेगी उसको? एक बात समझनी पड़ेगी, कोर्ट तो तब तय करेगा जब चार्जशीट फाइल होगी, जब सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट तो उसके बाद तय करेगा ना। आज जब हमारे मामले में 2 साल बीत जाने के बाद भी कोर्ट में चार्जशीट ही फाइल नहीं हो पाई है, तो कोर्ट कैसे तय कर देगा? जनता चुनाव में कैसे तय करेगी उस मामले को? आपने कहा कि मैं वही कह रहा हूँ ना प्रभात जी, देखिए कोर्ट ने तो जो मैक्सिमम कोर्ट हमको जो इंसाफ दे सकता था वो जमानत दे सकता था, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही थी तो हमको जमानत दे सकता था। फैसला तो कोर्ट दे नहीं सकता है क्योंकि अभी तक चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है। दूसरी बात देखिए, 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो है न्यायालय का, वो न्यायालय का मामला चलता रहेगा, वहां जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा सामने। दूसरा है जनता का, जिस जनता ने एक विश्वास के साथ हमको 62 सीटें दी, उस जनता के प्रति भी हमारी जवाबदेही बनती है। तो हम अब उस जनता की अदालत में जा रहे हैं।
कि देखिए हमको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार एक चपरासी का ट्रांसफर भी दिल्ली में कर नहीं सकती है। हम कुछ भी जनता का काम करने जाए उसको रोक दिया जाता है। हमारे 4 टॉप नेताओं को बिना चार्जशीट फाइल के जेल में रखा जाता है 6-6 महीने तक। तो इस बात का फैसला तो जनता ही कर सकती है अब कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जनता जवाब देगी। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज से डरती है, वो है चुनावी हार। इनको और किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन ये चुनाव में हारने से बुरी तरह डरते हैं। तो जब दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी तो इनको समझ में आएगा जो गलती कर रहे थे, जो इन्होंने साजिशें की वो विफल हो गई हैं, तो दिल्ली की जनता इंसाफ कर देगी। और दूसरी बात जो श्याम सुंदर जी ने जो कही, देखिए कोई भी हमने संवैधानिक उल्लंघन नहीं किया। दूसरी कुर्सी खाली रख करके संविधान की पालना के तहत हमने जो नियम कानून थे सभी फॉलो किए हैं। कुर्सी साथ में रखना वो एक भावनात्मक और सांकेतिक हमारे कदम है कि हमने जनता को, हम तो बार बार हम जनता को गुमराह नहीं करना चाहते कि जी हमने इस तरीके से फैसला कर दिया। हम तो बार बार बोल रहे हैं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। 4 महीने के लिए आतिशी जी ने जो कमान संभाली, और आतिशी जी का भी मकसद यही है कि दिल्ली की जनता की सेवा करें और अरविंद जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। हम तो कोई दो बात कर ही नहीं रहे, हम तो साफ और क्लियर बात कर रहे हैं। संविधान अपना फैसला करेगा, जनता अपना फैसला करेगी। हम जनता की अदालत में गए हैं, उस समय भगवान राम ने अग्नि परीक्षा दी थी। तो आम आदमी पार्टी ये स्वीकार करती है, आम आदमी पार्टी ये स्वीकार करती है कि डमी कैंडिडेट, डमी सीएम के तौर पर ही वो बैठी हुई है बगल में खाली कुर्सी रख के, वो खुद अपने कोई फैसले नहीं लेंगी। सब नहीं, देखिए फैसले आतिशी ने पहले भी लिए हैं। दिल्ली में बेहतरीन शिक्षा मॉडल खड़ा करने में आतिशी जी का योगदान है, वो उन्हीं के फैसले थे। अरविंद केजरीवाल के पास मंत्रालय नहीं थे, तो ऐसा नहीं है वो फैसला नहीं ले सकती। हमने देश की पढ़ी लिखी बेटी को मुख्यमंत्री बनाया, वो सारे फैसले लेंगे ऐसा कोई नहीं है। वो फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनके चेहरे पर अपने वोट दिया, उसको ऐसे तो नहीं मुकर जाएंगे। नहीं रखते, उसको कुर्सी खाली नहीं रखते तो भी तो यही है ना, उसको साबित करने प्रभात के लिए जी, कुर्सी खाली रखने की देखिए ऐसी बात है, कुर्सी तो खाली रखने की जरूरत, उसका जवाब देता हूँ। कुर्सी खाली रखना इसलिए जरूरी है कि दिल्ली के भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना चार्जशीट पेश के 6 महीने जेल में रख दिया गया, उनको बदनाम किया गया, उन पर झूठे आरोपों की एक लड़ी लगा दी गई जिस पर आज तक 1 रुपए का कोई मामला साबित नहीं हुआ है। उस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया इस विरोध में कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, उनकी छवि को जो है बिगाड़ा जा रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, हमें उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है। ये हमारे विरोध का एक तरीका है। हम अपना विरोध जारी रख रहे हैं कि आप कुर्सी से ठीक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हम उनको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई जारी रखेंगे। ये एक सांकेतिक हमारा एक भावनात्मक कदम है। ठीक है, ये कोई पार्टी कार्यालय नहीं प्रभात जी, कोई पार्टी कार्यालय थोड़ी ना जो आप मर्जी आओगे जैसे करोगे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय। श्याम जी, अगर किसी कानून का हमने उल्लंघन किया बता दीजिए। नहीं, अगर ये पार्टी का संविधान का कोई कानून का उल्लंघन किया है तो आप बता दीजिए। नहीं होता है सर, नहीं, अब नहीं होता, वो आपका और मेरा मानना अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन देश के संविधान में अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप बता दीजिए। देश के संविधान की बात नहीं है, लेकिन मैं श्याम जी आपके सवाल के साथ ही लौट रहा हूँ। देवेंद्र जी, इससे एक परंपरा ऐसी शुरू हो जाएगी कि फिर आप जिसको आप बड़ा मानते हैं या फिर जिसको आप मानते हैं कि ये मुख्य नेता है, हर कोई व्यक्ति फिर उसकी बगल में कुर्सी लगाकर काम किया करेगा। ये परंपरा भी तो गलत शुरू हो जाएगी ना फिर ऐसी। ऐसा है, पर बाकी परंपराएं बदलती रहती हैं। अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो ऐसी कोई परंपरा शुरू नहीं होगी। हमने अगर सही किया है तो हमारी राय है, हम अपनी जनता के बीच में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ओम जी से मैं जवाब लेता हूँ। ओम जी, आपको लगता है कि ये सही परंपरा है? अब दूसरे अगर इसको इसी तरह से लागू करने लगेंगे, उनको एक मौका मिल जाएगा कि उस पार्टी ने किया था तो हम भी कर सकते हैं। और जो डमी कैंडिडेट को मेरे को लेकर सवाल था, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि अभी जो आतिशी है वो एक तरह से उन्होंने बगल में खाली कुर्सी रख के साबित कर दिया कि हमारे सीएम तो यही, हमारे जो दिल्ली के सीएम है वो तो यही है, मैं तो सिर्फ उनके एक भरत के तौर पर बैठी हूँ, फैसला इन्हीं को लेना है, ये जो बोलेंगे मैं फैसला लूंगी। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मैसेज जा रहा है इस खाली कुर्सी से? भारत के प्रधानमंत्री से आपने क्यों नहीं पूछा, वो डंडा लेके जो आए थे पार्लियामेंट के अंदर और जिसको स्थापित और उसके नीचे बैठे, आज जो भी नाम है उसका, तो उसको किसी ने नहीं पूछा। अगर ये सिंबॉलिक कार्यक्रम कर रहे हैं अपना, तो उसमें कौन पूछने वाला है जी। इनका अगर बहुमत है, इनकी अगर सरकार है, इनका अगर चीफ मिनिस्टर है, इनका अगर चीफ मिनिस्टर बदल रहे हैं, आप सवाल ये कीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सिंबॉलिक काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप जनमान को क्या देने जा रहे हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन कुर्सी से कैसे ऐतराज होता है? एक कुर्सी इधर रखते हैं, एक उधर रखते हैं। और जब सामान्य जन के समझ में ठीक से आता है कि साहब कुर्सी पे रखी खड़ा, जो खड़ाऊ की राजनीति, कोई संकेत देना चाहते हैं कि हमारे नेता तो केजरीवाल जी हैं और वही साथ करेंगे। राजशाही का वो सिंबल जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया,
राजशाही का एक सिंबल भारत के प्रधानमंत्री ने रद्द कर, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? भारतीय संविधान तो बड़ा स्पष्ट कहता है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें विरोधाभास वाली पार्टी है, एक हाथ में भगत रखते हैं, एक हाथ में अन्ना हजारे रखते हैं, एक हाथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे हाथ में सबको एक साथ गालियां देते हैं, फिर सबके साथ में गठबंधन में आते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं, फिर अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अजीब कंपोजिशन। लेकिन देखिए, मैंने ये कहा कि जब सफल जनता स्वीकार करते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं। मोदी है जो दिल्ली के हैं वो आपके 27 तहसीलें हैं, माइंड का शासन है, ये जैसे चाहे करें, और अगर सफल हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। बाकी देखिए अजीब लगता है सारा सब कुछ, लेकिन आप हनुमान जी के आप भी जा रहे हैं, हनुमान जी के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, हनुमान जी के क्या कहते हैं, ये भी वैसे ही जाकर के भगवान की कृपा से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अरे जनमानस ने वोट दिया, भगवान की कृपा कहाँ से आ गई? जनता के विश्वास से, जनता की ताकत से आप बैठे, और जनता की ताकत के लिए आप सुने लोगों को बीच में जा रहे हैं। ये कहना आता है हर चीज में भगवान को ले आते। इस हमने बात है इसमें डेमोक्रेसी में आपकी आस्था है तो डेमोक्रेसी की बात कीजिए, राष्ट्रीय की बात क्यों कर? साम्राज्य आएगा, मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं भारत के संविधान का राज्य, उसके मूल अधिकार, उसकी प्रस्तावना, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें चाहिए। उनकी बात कीजिए, कहाँ कोई आपको ये पैसा? आपने अच्छी बात की है, आपने अच्छा मॉडल दिया है, आपने लोगों को राहत दिए, पानी फ्री दिया है, और फ्री क्यों नहीं दें? ये पीपुल का राइट है, नागरिक का अधिकार है, हम मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये सब ऐसी मैथमेटिक्स बनाई जा सकती है। अगर आपको नहीं आती है तो उसके लिए दूसरे को दोषी देने का क्या मतलब है? अगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं आती है, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आते हैं, कैसे दोष दे सकते हैं? पानी फ्री दीजिए, आप बिजली फ्री दीजिए, लोगों को शिक्षा फ्री दीजिए, लेकिन लाएंगे पैसा कहाँ? ये भी बताते जाइए। जैसे ऐसे ही जैसे वो पूछ रहे हैं आपसे कि गोवा का चुनाव आप लड़ने जा रहे थे, गोवा से पैसा कैसे आया, गुजरात में आप चुनाव कैसे लड़ा? तो हिसाब किताब रखिए, कुछ नहीं होने सकता, कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये ईडी और सीबीआई और ये सब तो आप परेशान करेंगे, और जब तक गठबंधन है तब तक तो आप ताकतवर हैं। गठबंधन से परे जाते हैं, फिर आप एक नेता को पकड़ के इस तरीके से कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बंद कर दिया, 3 महीने बंद कर दिया, तो फिर उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? तो जनमानस एक था, कई फ्रंट पे जो आप बोले हुए हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट, बीजेपी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट, तो फिर कौन भाई इन्हीं के साथ में मिल करके, और हमें एक ऐसा वो बनाना है जिसके अंदर की सबको राहत मिले। तो वो ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आपने अब ये जो किया है, मैं समझता हूँ कि एक सिंबॉलिक संकेत है जो सामान्य जनमानस के आसानी से समझ में आता है कि ये जो आतिशी जी हैं ये हट जाएंगे और जब जीत करके आ जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब मेरे को इस बुराई की दाग से मुझे नींद नहीं आती, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं। और साथ साथ में पूछ रहे हैं कि संघ ने कैसे परमिट कर दिया इनको, 75 साल की उम्र में इनको जाना था, रिटायर होना था। वो 5 बातें जो आज पूछी, आज अखबारों में छपा है, भागवत जी से पूछा है इन्होंने। भाई आपका क्या ताल्लुक है भागवत जी से बातें पूछने का? आपको क्या चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी? आप अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? तो अपनी लड़ाई आप तरीके से लग रहे हैं। भगत सिंह को क्यों लेके आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भगत सिंह हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में उनसे बेहतर कोई नहीं रहा। उन्होंने अपनी शहादत दी है, सब कुछ किया, लेकिन भगत सिंह हाथ में देखते लगता है कि भगत सिंह इस तरीके से गिरियाते नहीं, वो तो सचमुच में कुछ और ही करते। और उन्होंने किया, उनका रुझान था कि मध्यम मार्ग की राजनीति के साथ में हमें चलना है। तो ये अजीब बातें हैं, ये एक्सप्लेन कोई करता नहीं है। इसलिए आज ये यादव साहब, ये देवेंद्र जी जो है, इनसे पूछ रहा हूँ कि भगत सिंह क्यों रखते हैं आप? रामायण क्यों नहीं रखते? महाभारत क्यों नहीं रखते? गीता क्यों नहीं रखते? भगत सिंह को रख करके आप सामान्य नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आप नौजवानों के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, लेकिन ये नौजवान जो अपने आप को उस तरीके से आंदोलित ही नहीं करते, उनका क्या? किसानों को रखे तो बात समझ में आती है। किसानों ने शहादत, 700 लोग दिल्ली को घेरे हुए मर गए अपने आप को और अपने अधिकारों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए तो समझ में आता है, लेकिन तो ऐसे लोगों के तो भगवान से अरदास कर सकते हैं कि इनकी मदद करो। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप अपना दायित्व भी निभा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को कहिएगा कि सब चीजें समझ में आती है। अब आजकल बहुत ज्यादा शार्प हो गए नेतागण, और आप लोग बड़े ईमानदार रहे हो, आपको कुछ बेहतरी किया है। स्कूलिंग आपकी बड़ी हुई है, शिक्षा आपकी बड़ी पॉपुलर हुई है,
फ्री पानी आपका बड़ा पॉपुलर हुआ है, बिजली जो आपने फ्री दी, कौन इनकार कर रहा है? दीजिए ना, नागरिक के सारे हक तो देना चाहिए राज्य को, वरना मैं राज्य का सदस्य क्यों रहूं? जी। एक आखिरी सवाल श्याम जी से करना चाहूंगा। ये जो सारे किस्से हैं, मुझे एक फिल्म का सीन याद आता है, अनिल कपूर का फिल्म थी नायक, और उसमें लास्ट में क्लाइमेक्स में एक सीन कहा जाता है कि आप सबने मिलकर मुझे भी पक्का राजनीतिज्ञ बना दिया। आपको नहीं लगता श्याम जी कि जो शुरुआती दौर में जिस तरह की राजनीति की बात और जिस तरह की तस्वीरें पीछे रखकर एक नहीं कई मॉडल स्थापित किए, उनसे कोई इनकार नहीं करता, स्कूल्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वहां पर बिजली पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा वहां पर मॉडल तैयार किया गया है। बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने उसको रिसर्च भी किया है, लेकिन उस रास्ते से धीरे 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 सामने वाला किस तरह की राजनीति कर रहा है, उसी तरह की राजनीति करने के लिए उसी तरह के कीचड़ में उतरना और उसी रास्ते को अपनाना, आपको नहीं लगता कि उसी दिशा में जाता हुआ ये एक रास्ता हो सकता है? श्याम जी। देखिए प्रभात जी, जिस तरह से राजनीतिक खेल हो रहा है वो राजनीतिक खेल है। ये कोई सिंपैथी विम्पैथी का कुछ नहीं है। केवल ये दिखाना कि भाई देखिए मेरे नेता केजरीवाल है, केजरीवाल के कारण मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ, ये उनका है। अगर आदित्य को लगे कि केजरीवाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो फिर केजरीवाल की कुर्सी क्यों खाली रखेंगे? कुर्सी खाली रखने का अर्थ कोई, ये देखिए लोकतंत्र में जब आप तानाशाह और लोकतंत्र में अंतर क्या है? इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल भी वो बड़े तानाशाह हैं कि उनके बिना ये सब चीज नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें ऐसा लगता है प्रभात जी, जो राजनीतिक खेल है कि आने वाले समय में चुनाव में हम किस तरह से लोगों को बताएं कि हम केजरीवाल के बिना नहीं रह सकते, पार्टी केजरीवाल के बिना नहीं चल सकती, मनीष सिसोदिया के बिना नहीं चल सकती। तो दो बड़े नेता तो आपके बिना सीट के आज है ना, क्योंकि कोर्ट ने आपको रोक रखा है। आप तो रोकना ही नहीं चाहते थे। कौन मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता? कोई नहीं छोड़ना चाहता। अपने अशोक गहलोत छोड़ना चाहते थे क्या? ये तो देखिए जनता है जो अगर रखना चाहती है जनता रखेगी, नहीं तो उसको बाहर कर देती है। तो ये सब बातें देखिएगा राजनीति में। अब देवेंद्र जी बार बार कह रहे, अरे देवेंद्र जी आपकी पार्टी राजस्थान में क्या कुछ कर पाई? आप बता दो ना। आपका प्रदेश अध्यक्ष तो अभी दिखता ही नहीं कहीं। अब आप आज क्योंकि दिल्ली की चर्चा करने के लिए आप ये ऑथराइज हो क्या? जिस तरह से आदित्य ने जो कुछ किया है। अब देखिए मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि देखिए चुनावी माहौल में निश्चित रूप से आपके पास दो सरकारें हैं, देखिए तीन ही पार्टी ऐसी हैं, जो कांग्रेस बीजेपी, जिनके पास दो सरकारें हैं इंडिपेंडेंट खुद की, और तीसरी पार्टी है और कोई चौथी पार्टी है ही नहीं। तो इसी स्थिति में आप क्या कहना चाहते हो? राजनीति में जो कुछ करना चाहते थे, अब बाकी जगह तो आप हरियाणा में क्या कर पाएंगे? हरियाणा में निश्चित रूप से जितने वोट लेंगे वो कांग्रेस को नुकसान होगा, आपको नुकसान होना नहीं होना, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। अब वो राजनीति में इनको चुनाव में से पहले जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने के बाद जमानत वाला व्यक्ति को शर्तें के आधार पर आप मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में आप इस्तीफा दिया। आप तो इस्तीफा तो जेल के अंदर भी नहीं दे रहे थे। इसका मतलब है कि आपको यह है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब आप बाहर आने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री का काम नहीं कर पाते तो इसलिए ये है कि आप बाहर रह करके तो वो सब कुछ कर पाएंगे जो कि अंदर रह के नहीं कर सकते थे। इसलिए अंदर मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखा। और अब क्योंकि बाहर आने के बाद आप सलाह दे सकते हो अपने मुख्यमंत्री को या कैबिनेट को, जो भी देना चाहिए उसके आधार पर शासन चलेगा। वो तो चलना चाहिए कि पार्टी के आप राष्ट्रीय संयोजक हो, आपके बिना पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी का दिशा निर्देश माना करती है सरकार जो होती है। अब ये कहना कि हम तो उसके लिए कुर्सी भी खाली रखेंगे, ये नाटकबाजी राजनीतिक तौर पर कितना फायदा चुनाव निर्णय करेगी। कुर्सी खाली रखी गई है। अब ये कुर्सी आने वाले वक्त में 4-5 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तब ये जनता असल में तय करेगी कि ये कुर्सी खाली ही रखनी है या पर इस पर किसी को बिठाना है। कलम किसी की, हाथ किसी का, स्याही किसी की, खड़ाऊ किसी की, ताज किसी का। ये सारी चीजें 4 से 5 महीने बाद तय होंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि आज जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, ये हर घटनाक्रम कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं, चाहे 4-5 महीने बाद की बात करें या फिर जो अभी हरियाणा में जिस तरह का प्रवेश अपना देख रही है आम आदमी पार्टी, उसको मद्देनजर रखे। लेकिन ठीक है, नए आयाम स्थापित करने को लेकर आम आदमी पार्टी की ये कोशिश बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, 4 से 5 महीने बाद दिल्ली में भी तय हो जाएगा और हरियाणा में भी अभी कुछ दिनों बाद तय हो जाएगा कि ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।